बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है सिस्को कोर्स वाली, उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स के इश्यूज आते हैं, वो इशू इस वजह से आते हैं क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बाद में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, सिस्को कोर्स को करने के लिए आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट करना होता है। सिस्को अकाउंट कैसे प्रॉपर क्रिएट करना है, उसकी फुल एंड फ्लेज वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप सिंपली मेरी ये जो वीडियो वॉच कर रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको नीचे लिंक दिया गया हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट। आप मेरी उस वीडियो को पहले जाके वॉच करो। अगर आपने पहले से सिस्को अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया हुआ तो मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो वीडियो है उसका लिंक नीचे दिया गया है। आप सिंपली मेरी उस वीडियो को वॉच करो और जाकर सीखोगे किस तरह से आपने सिस्को अकाउंट जो है वो क्रिएट करना। जब आप सिस्को अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपने वापस जो है इस वीडियो पे आ जाना है। लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं दोस्तों कि आपका जो सिस्को अकाउंट है ना वो आपने क्रिएट करना होता है अपनी व्यू ईमेल के साथ। ये बात का ख्याल रहे। ये देखें, ये व्यू ईमेल कौन सी, ये जो आपको व्यू ने दी हुई है, ये देखो @vu.edu.pk। ये वाली जो ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल व्यू वाली ईमेल आईडी के साथ आपने जो है अपना सिस्को अकाउंट जो है वो क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। अगर आप अपना सिस्को अकाउंट अपनी पर्सनल ईमेल से क्रिएट करेंगे तो आपको कोर्स शो नहीं होगा। ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बिल फर्ज अगर आपको अपने इस व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं आता, आपको भूल गया है, या आपके पास ये व्यू ईमेल जो है वो लॉगिन नहीं है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने अपने इस व्यू ईमेल के पासवर्ड को फॉरगेट करना है। आप कैसे फॉरगेट करना है, वो नीचे जो मैंने आपको हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट की वीडियो का लिंक दिया ना, उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी सिखाया है कि आप किस तरह से अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हो। लेकिन एक बात का यहाँ पे भी ख्याल रहे कि अपने इस व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपके पास आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल ईमेल आपके पास लॉगिन होगी देन ही आप जो है अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं अगला पॉइंट कि आपकी पर्सनल ईमेल कौन सी। जनाब ये वाली पर्सनल ईमेल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो आपने व्यू को ईमेल दी हुई है ना, ये वाली, जैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट पर्सनल ईमेल, तो ये जो आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में अगर आप आओ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। तो ये जो आपने अपनी पर्सनल ईमेल व्यू को दी हुई है, ये वाली पर्सनल ईमेल आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाली पर्सनल ईमेल लॉगिन होगी देन ही आप जो है अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बिल फर्ज आपके पास आपकी ये पर्सनल ईमेल लॉगिन नहीं है या आपको इस पर्सनल ईमेल का पासवर्ड भी नहीं आता, तो फिर आप क्या करोगे। उसके दोस्तों दो सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये है कि फिर आप ये करो कि अपने करीब जो भी कैंपस है व्यू का, वहाँ जाओ और वहाँ जाके उनको कहो कि मुझे अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं आता, मुझे काइंडली अपनी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड बता दें। तो वो आपको आपकी इस व्यू ईमेल का पासवर्ड बता देंगे। ये फर्स्ट सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर मान लो आप एक फ़ीमेल हो और आप कहते हो मैंने गर्मी के अंदर कैंपस नहीं जाना, या मैं फ़ीमेल हूँ मैंने कैंपस नहीं जाना अपने करीब, तो फिर उसका सेकंड सोल्यूशन सबसे आसान ये है कि आप घर बैठ के भी ये इशू सॉल्व कर सकते हो। वो किस तरह से, वो इशू आप सॉल्व इस तरह से कर सकते हो कि आपकी अगर आपको ये पर्सनल ईमेल का पासवर्ड नहीं आता तो आप सिंपली इस पर्सनल ईमेल को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे वो वाली ईमेल लगा दो या टाइप कर दो जो ईमेल इस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या आपके लैपटॉप पे लॉगिन है। यानी जो पर्सनल ईमेल आपके मोबाइल पे अवेलेबल है ना, लॉगिन है, या आपके लैपटॉप पे लॉगिन है, वो वाली ईमेल आप यहाँ पर इस ईमेल की जगह पे रिप्लेस कर दो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, वो वाली ईमेल इस ईमेल की जगह पे रिप्लेस नहीं होगी डायरेक्ट। उसको रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखें नीचे ना, ये लिखा हुआ है फॉर एनी करेक्शन और चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ राइट टू स्टूडेंट प्रोफाइल @vu.edu.pk। ये जो आपको मेल ईमेल आईडी दी गई है ना, ये वाली स्टूडेंट
profile@vu.edu.pk, इस ईमेल के ऊपर आप मेल करोगे, ठीक है। और मेल करके आप उनको ये बताओ कि मुझे अपनी ना एलएमएस के ऊपर ये जो पर्सनल ईमेल लगी हुई है ना, इस पर्सनल ईमेल की जगह पे मुझे अपनी कोई और ईमेल जो है वो यहाँ पे चेंज करनी है। तो वो ये जो आपको वीयू की टीम ने अपनी ईमेल दी हुई है ना, तो वीयू की टीम आपसे पूछेगी कि ठीक है, आपने जो ईमेल अपनी इस जगह पे रिप्लेस करनी है वो हमें बताओ। तो जो भी आप उनको ईमेल बताओगे, फिर वो आपकी ईमेल जो है 24 घंटों के अंदर अंदर इस जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही वो रिप्लेस करेंगे तो फिर इजीली क्या होगा कि आपकी वो जो पर्सनल ईमेल आप यहाँ पे अपडेट कर लोगे, फिर देन आपने उस अपनी पर्सनल ईमेल के थ्रू अपने इस व्यू ईमेल का पासवर्ड जो है क्या कर दीजिएगा, फॉरगेट कर दीजिएगा। समझ आ गई बात की। तो ये दोस्तों कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है आपने, वो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने मतलब जो मतलब इशू थे ईमेल से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे के सारे जो है वो गाइड कर दिए हैं। जब आप अपने इस व्यू ईमेल को अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लोगे, ओपन कर लोगे, देन आपका इशू समझो आधा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपने करना क्या। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप अपनी व्यू ईमेल को लॉगिन करके और मेरी वो वीडियो हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट वाली वीडियो वॉच करके अपना सिस्को अकाउंट जब क्रिएट कर लोगे, देन उसके बाद आपने अब सिस्को अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिस्को का कोर्स कंप्लीट करना है। अब सिस्को का कोर्स कैसे करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपसे खुद सिस्को अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो हम आपको पेड के अंदर भी सिस्को अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं। तो उसके जो चार्जेस हैं वो 300 हैं। आप हमें 300 पे करके अपना सिस्को अकाउंट जो है वो हमसे क्रिएट करवा सकते हैं। ये सिर्फ सिस्को अकाउंट क्रिएट करने की फ़ीस है। अगर आपने अपना फुल एंड फ्लेज सिस्को कोर्स करवाना है, मतलब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया लेकिन आपने कोर्स हमसे करवाना है, तो उसकी 700 फ़ी है, ठीक है। तो आप 700 पे करके हमसे जो है सिस्को कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों काम करवाने हैं, मतलब आपने हमसे अपना सिस्को अकाउंट भी क्रिएट करवाना है और उसके साथ साथ आपने अपना सिस्को कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, तो उसके लिए हम आपसे 1000 जो है फ़ी चार्ज करेंगे। लेकिन ये फ़ी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक अवेलेबल है, मतलब ये डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून से पहले पहले अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको हम इसी फ़ी के अंदर जो है सारा काम करके देंगे। लेकिन अगर आप 15 जून के बाद हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर ये फ़ी जो है डबल हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी बुकिंग करवाएं, ताकि हम जो है वो आपका काम जो है वो कंप्लीट कर सकें 15 जून से पहले पहले। चलें जी, अब बढ़ते हैं कि अब आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आपने जो है सिस्को कोर्स कैसे करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर ना गूगल पे आके लिखोगे नेट अकेड। क्या लिखोगे? नेट अकेड। जैसे दोस्तों आप नेट अकेड लिखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी www.netacad.com। याद रहे कि आपने इसी वेबसाइट पे जाना है। सिस्को की दो वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट है ये वाली, ये नीचे देखो आ रही है ये वाली, कहाँ गई, ये cisco.com वाली, ठीक है। एक ये वाली है इनकी वेबसाइट, ठीक है। और हाँ ठीक है, और एक उनकी वेबसाइट ये वाली है www.netacad.com वाली। तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना इनकी इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो सिंपली दोस्तों आपने इनकी इस वेबसाइट पे आ जाना www.netacad.com के ऊपर। जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का, आप सिंपली लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे। तो सारी बात आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे सक्सेसफुली, तो यहाँ पे देखो आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी अपनी ईमेल बताओ जिस ईमेल से आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपने वही ईमेल बतानी है अपनी व्यू वाली, ये जो आपकी व्यू वाली ईमेल जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, यही ईमेल आपने यहाँ पे बतानी है। तो मैंने यहाँ पे देखें ईमेल बता दी है। बताने के बाद मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप ईमेल बताने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड सिस्को अकाउंट वाला पासवर्ड देना है। ये बात याद रहे, यहाँ पे आपने अपनी व्यू ईमेल वाला पासवर्ड नहीं देना, बल्कि जब आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट किया था तब आपने जो पासवर्ड सिस्को की वेबसाइट को दिया था वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना था। मैं यहाँ पे पासवर्ड जल्दी बता देता हूँ। चलिए मैंने पासवर्ड बता दिया। अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है सिस्को का वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये तरीकाकार था सिस्को अकाउंट को ओपन करने का। जब आप सिस्को अकाउंट दोस्तों ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ना ऐसे, जैसे ये देखें ये कोर्स शो हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको भी कोर्स जो है वो CS201 का शो होगा, जिसके नीचे लिखा आएगा व्यू LHR CPP1 असाइनमेंट स्प्रिंग 2025। तो इस तरह आप, और नीचे लिखा आएगा C++ एसेंशियल्स 1, ठीक है। तो ये जो जनाब आपका C++ का कोर्स है। और याद रहे नीचे डेट वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है 6 मई 2025 टू
5 जुलाई 2025। तो ये डेट आपने वेरीफाई कर देनी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने पहले से कुछ कोर्स किए होते हैं। जैसे ये देखें, ये इस स्टूडेंट ने जो है पहले से कोर्स किया हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो ये देखें ये भी शो हो रहा है। तो जो कोर्स आपने पहले से किए होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये जो कोर्स आपका भी फिलहाल न्यू है ना, और जो कोर्स आप कर लेते हो ना, तो उसके ऊपर ये देखें लिखा था क्लास एंडेड, तो इसको नहीं आपने फॉलो करना। ये देखें अब इस स्टूडेंट को 2 कोर्स क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि इसने ये CS201 का कोर्स भी करना है और CS610 का भी कोर्स करना है, ठीक है। और आपको पता है VU के अंदर 3 कोर्स किए जाते हैं, CS201, CS610 और CS206 का। तो हम ये फॉलो करेंगे कोर्स को। अब दोस्तों आपने कोर्स कैसे ओपन करना है, उसके लिए ये देखें, ये आपको कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो आपको यहाँ पे कोर्स शो नहीं हो रहा, तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी दोस्तों रीज़न ये है कि यहाँ पे ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है ना अकेडमी, तो यहाँ पर आपने यहाँ से आल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने आल सेलेक्ट करना है। कुछ टाइम ऐसे होता है कि ना स्टूडेंट गलती से यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं। मान लो कुछ ऐसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो उनको यहाँ पे शो होता है नो रिजल्ट फाउंड। तो फिर बाद में वो कहते हैं यार ये क्या इशू है, हमारा कोर्स नहीं शो हो रहा। तो उसकी वजह ये थी कि आपने ऊपर से गलती से ये ड्रॉप डाउन के अंदर गलत ऑप्शन चूज़ कर ली थे। तो यहाँ पे आपने आल सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी आपने आल सेलेक्ट करना है, तो देन आपका कोर्स जो है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने कोर्स करना है कैसे, सिंपली अपने इस कोर्स के ऊपर ऐसे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको ना यहाँ पे ऊपर टॉप पे डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखो ऊपर ये डिफरेंट टैब्स हैं, असाइनमेंट टैब है, कंटेंट टैब है, ग्रेड बुक टैब है एंड अनाउंसमेंट टैब है। तो हम वन बाय वन को देख लेते हैं। जो सबसे पहला टैब है ना, ये असाइनमेंट टैब, दोस्तों ये वो टैब है जहाँ पे आपने अपना पूरे का पूरा कोर्स करना है, मतलब जहाँ पे आपने एग्जाम देने हैं सारे के सारे, ये वो वाला टैब है। उसके बाद ये दूसरा जो टैब है ये कंटेंट टैब है। ये कंटेंट टैब मीन कि कौन कौन से टॉपिक आपने इस कोर्स के अंदर पढ़ने हैं। तो वो ये जो टॉपिक है ना सारे के सारे ये ऑप्शनल है, ये आप पढ़ो फिर भी ठीक है, ना पढ़ो फिर भी ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आपने इनको पढ़ना ही पढ़ना, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा ये जो दूसरा टैब है ना कंटेंट वाला, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो। अब बात करते हैं तीसरे टैब की, ग्रेड बुक टैब। अगर आप ग्रेड बुक टैब पे जाओ तो ये देखो यहाँ पर आपको ग्रेड बुक के अंदर आपको शो होगा कि आपने कौन कौन से एग्जाम देने हैं, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पे देखें सबमिशन डेट, अटैम्प्ट्स कितनी और पॉइंट्स आपने कितने हासिल किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबमिशन डेट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे ना, तो आगे डेट लिखी आ जाएगी कि आपने इस डेट को ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट किया था। और यहाँ पे अटैम्प्ट्स का मतलब क्या है, अटैम्प्ट्स का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे एग्जाम दोगे ना, मान लो अगर आपने ये एग्जाम जो है 3 दफ़ा कंप्लीट किया, मान लो पहली दफ़ा आपने किया फेल हो गए, दूसरी दफ़ा किया फेल हो गए, तीसरी दफ़ा किया पास हो गए, तो यहाँ पे अटैम्प्ट्स में लिखा आ जाएगा 3 कि इस बच्चे ने ये वाला एग्ज़ाम 3 बारियों में 3 ट्राइज में जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पहली ट्राई में आप कंप्लीट कर लो, और कोशिश करें कि हर एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो 70% या इससे अबव होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला टैब है अनाउंसमेंट टैब। अनाउंसमेंट टैब में आपको वो अनाउंसमेंट दिखाई जाएंगी जो आपको सिस्को की तरफ से आएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कोर्स करना कैसे है। तो आप सिंपली यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने एग्जाम ये वाले सिर्फ देने होते हैं, जिस पे लिखा है ना मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम। ये जो मॉड्यूल एग्जाम जहाँ लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपने ये करना होता है। बाकी ये जो टॉपिक्स है ना, मॉड्यूल 1 इंट्रो टू प्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स ऑफ सी, ये टॉपिक्स आपने रीड नहीं करने। आपने सिर्फ और सिर्फ ये मॉड्यूल एग्जाम देना है। ये देखो ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम, आपने ये करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एग्जाम, ये करना है। फिर ये मॉड्यूल 3 मॉड्यूल एग्जाम, ये करना है। फिर उसके बाद आपने ये वाला करना है मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल एग्जाम, ये करना है। उसके बाद आपने ये एंड ऑफ कोर्स सर्वे वाला एग्जाम देना है, और फिर लास्ट पे आपने एंड ऑफ कोर्स टेस्ट एग्जाम देना है। तो ये बस आपने एग्जाम देने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये आपने एग्जाम देना कैसे है। तो बड़ा ईजी है, सिंपली जो भी एग्जाम देना है उस एग्जाम के नाम पे ऐसे क्लिक करो। ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, जब मैंने क्लिक कर लिया, अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ना इसको ऐसे कर लो आप मिनिमाइज। ये देखो इसको ना आप यहाँ से ऐसे क्लैप्स करोगे ना तो ये क्लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है। उसके बाद ये देखिए ये छोटा सा स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को पकड़ के आप ऐसे छोटा सा है ना स्क्रॉल बार को ऐसे पकड़ के करो ऐसे, ये देखिए ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे आ गया। अब जनाब ये देखें आपको यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो गई। ये आपका पहला जो मॉड्यूल टेस्ट है, मॉड्यूल 1 का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो ये देखें जनाब आपको ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे MCQs टाइप के होंगे, कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपने कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपने ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब सवाल ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये आपके माइंड में आया कि जनाब हमने ये इसके आंसर लगाने कैसे हैं। तो अगर तो आपको C++ आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपने ये सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों आपने गूगल ओपन करना है, ठीक है, और आपने नेक्स्ट करना है
नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है आपने सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएं, यानी कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे हम। कॉपी करने के बाद गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे पेस्ट किया होगा ना, तो उसके आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, अगर आप यहाँ पे ये देखो, पहली एक वेबसाइट है स्टडी पूल, आप स्टडी पूल पे आओ। स्टडी पूल पे आने के बाद ये आप देख सकते हो, नीचे थोड़ा सा नीचे करो तो ये देखो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ये देखो, ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहता है पहले क्वेश्चन का आंसर है 314। 314, तो यहाँ पे देखो ये है जी 314, यहाँ पे टिक किया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलेंगे। पहला एमसीक्यू हमने कर लिया, देन आगे चलेंगे। दूसरा एमसीक्यू क्या जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल, और लिटरल कौन सा है 010। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसका आंसर है। ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल, और वैल्यू क्या है 010, तो उसका सही आंसर क्या है 8। तो यहाँ पे सही आंसर है जी 8, तो यहाँ पे 8 लगा लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जनाब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लिटरल x10। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर। तो ये देखें जनाब, ये लिखा हुआ जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल, और नीचे वैल्यू क्या थी x10, और उसका सही आंसर है द लिटरल इज इनवैलिड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये सही आंसर है द लिटरल इज इनवैलिड। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपने बाकी सारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लेने। जब दोस्तों आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देन आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये क्रॉस का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रॉस के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद अगेन अपने कोर्स पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब पे आना है। दोबारा से असाइनमेंट वाले टैब पे आने के बाद ये देखो, ये जो मॉड्यूल 1 का हमने एग्जाम वे भी कंप्लीट किया होगा ना, उसके बिल्कुल आगे यहाँ पे ना लिखा आ जाएगा ग्रेडेड। तो जिस एग्जाम पे आगे लिखा आ जाए ग्रेडेड, आप समझो कि आपका वो वाला एग्जाम कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आपने उससे आगे वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एग्जाम, उस पर चले जाना है। ठीक हो गया। और जब आपके ये सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद आपने अपनी इस ग्रेड बुक पे आ जाना है। तो ये देखो, ये है जी आपकी ग्रेड बुक। तो यहाँ पर ना आपको सारे सबमिशन डेट दिखाई देने शुरू हो जाएगी, अटैम्प्ट दिखाई देंगी, और यहाँ पर आपको सारे आपके मार्क्स दिखाई देंगे कि आपने 100 में से कितने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। समझ आएगी बात की। जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने वापस आ जाना जनाब अपने होम पेज के ऊपर, मतलब ये माई लर्निंग वाले पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपकी ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। तो ईमेल वेरीफाइड ये कैसे पता चलता है कि आपकी ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका, सिंपली यहाँ पे ना आप ऊपर अपनी ये प्रोफाइल जहाँ पे आपका नाम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो। अगर आपकी ईमेल वेरीफाइड नहीं ना होगी, तो यहाँ पे ना आपको लिखा आ जाएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। लेकिन अभी देखें इस स्टूडेंट की ईमेल वेरीफाई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। अगर मान लो आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं है, तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोफाइल का। आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ना आपको एक ना ऐसे अलर्ट आ जाएगा जिस पे लिखा आ जाएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, और उसके आगे ना एक बटन होगा रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल का। ठीक है, आपने सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ईमेल आएगी आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। मतलब ये जो आपकी व्यू ईमेल है, इसके ऊपर आपको सिस्को की तरफ से एक मेल आएगी। आपने सिंपली अपनी व्यू वाली ईमेल पे जाना है। वहाँ पे सिस्को की तरफ से जो आपको ईमेल आई होगी ना, आपने सिंपली उस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे एक बटन होगा क्लिक हेयर का या वेरीफाई योर ईमेल का, ऐसे ना एक बटन होगा ग्रीन कलर का। आपने उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो देन आपको जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाके ना, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तो वहाँ पे एक बटन होगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड का। आपने सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे, तो देन आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, आपने वहाँ उसके बाद यहाँ पे वापस सिस्को की वेबसाइट पे वापस आना है। यहाँ पर वापस आने के बाद ये ऊपर रिफ्रेश का बटन है, आप इसको रीलोड करो दोबारा से। जैसे आप यहाँ पे पेज को रीलोड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। और आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। जैसे आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपने वो जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ शो होगा, अच्छा वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लेटेस्ट अचीवमेंट के आगे ये लिखा आ रहा है शो ऑल, यहाँ पे आप शो ऑल पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ना आपको 24 घंटों बाद 48 घंटों के बाद, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 हफ्तों के बाद भी सर्टिफिकेट आता है। तो इसलिए आपने परेशानी हो ना, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट को व्यू जो है वो 12 घंटों के अंदर अंदर सर्टिफिकेट भेज देते हैं। कुछ स्टूडेंट को 24 घंटों में मिलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 1 हफ्ते बाद मिलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 2 हफ्तों के बाद मिलता है। तो इसलिए आपने परेशानी हो ना, आप जो है अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, तो आपने बिल्कुल तसल्ला से आराम से बैठ जाना। इंशाल्लाह आपको 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों के बाद जो है सर्टिफिकेट खुद ब खुद यहाँ पे शो हो जाएगा माई अचीवमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको आपका कोर्स शो, आपका सर्टिफिकेट शो होगा, साथ ही बैच शो होगा।
आपने बैज डाउनलोड नहीं करना, जो सर्टिफिकेट होगा ना आपने उसको डाउनलोड करना है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, देन आपसे वो डाउनलोड के लिए नीचे बटन होगा, डाउनलोड कर लो। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा ना सर्टिफिकेट, ये देखें कुछ इस तरह से आपके यहाँ मान लो सर्टिफिकेट आ गया, कुछ इस तरह से पीडीएफ फाइल में आएगा, डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ फाइल में आएगा। तो मान लो ये आपका सर्टिफिकेट है जो कि पीडीएफ में आया, तो यही पीडीएफ आपने एलएमएस पे सबमिट करनी होती है। ये बात याद रहे, आपने पीडीएफ के अलावा कोई भी अदर फाइल सबमिट नहीं करनी। मतलब जैसे पीडीएफ डाउनलोड किया सेम वही पीडीएफ आपने एलएमएस पे सबमिट कर देनी है। अब एलएमएस पे सबमिट कैसे करनी है, बड़ा आसान है। सिंपली होम पेज पे जाएं, अपने उस कोर्स में जाएं, मान लीजिए CS201 का कोर्स आपने किया, तो सिंपली इसके असाइनमेंट सेक्शन में जाएं। वहाँ पर जाने के बाद ये देखें, ये जनाब बटन है सबमिट नाउ का, आप सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा हाँ जी चूज़ फाइल करो, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। तो आपने जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा हाँ जी आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो आपकी ये जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर पीडीएफ फाइल पड़ी होगी, आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। अच्छा, कुछ बच्चों का ना ये सबमिट नहीं होगा, उसकी वजह आएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे ना जब, तो उसका नाम काफ़ी बड़ा होगा, उसका नाम काफ़ी बड़ा लेंथी होगा, तो वो नाम लेंथी होने की वजह से ना आपका ये एलएमएस पे सबमिट नहीं हो रहा होगा, आपका एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, उस एरर को ठीक कैसे करना है, उसके लिए ना आपने ये जो पीडीएफ है ना इसका नाम रीनेम कर देना। रीनेम कैसे करना है, सिंपली आप अपने इस पीडीएफ के ऊपर ऐसे क्लिक करो, सॉरी राइट क्लिक करो। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, आप सिंपली रीनेम के ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो ये आपसे कह रहा है हाँ जी आपने क्या क्या नाम रखना है इसका, तो आप सिंपली इसका नाम रख लेना अपनी VUID के अकॉर्डिंग। मान लो जो भी आपका नाम है BC123456789, ठीक है। तो सिंपली अपना VUID रखने के बाद सिंपली आप इसको साइड पे कहीं भी क्लिक कर दो, तो आपकी इस पीडीएफ का नाम जो है रीनेम हो जाएगा। जैसे ये रीनेम हो जाएगा, उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे आगे इसको चूज़ फाइल पे जाकर इसको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका सक्सेसफुल ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरे का पूरा प्रोसेस था कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने जो है वो सिस्को अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपने कोर्स करना है, कैसे ग्रेड बुक चेक करनी है, कैसे आपने जो है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कैसे आपने सर्टिफिकेट को जो है वो सबमिट करना है, कैसे उसका नाम रीनेम करना है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। तो फिर भी अगर आप बिजी हो या आप ना कर सकते हो तो आप हमसे पेड के लिए जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करवाना हो साथ कोर्स भी करवाना हो तो 1000 फ़ी है। अगर आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करवाना है, कोर्स खुद करना है, तो फिर 300 फ़ी है। अगर आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट खुद किया है, सिर्फ कोर्स करवाना है, तो उसकी फ़ी जो है 700 है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो इंशाल्लाह 15 जून तक आपकी ये ऑफ़र जो है हमारी चल रही है। इसी ऑफ़र के अंदर आप हमसे कोर्स भी करवा सकते हैं, अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं, और जो जो आपने करवाना है वो ईजिली हमसे करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।